अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जनूबी एशिया के बारे में और साथ ही साथ में अपनी उर्दू भी बेहतर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जनूबी एशिया पाकिस्तान प्रोजेक्ट। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है। जनूबी एशिया को बर्र-ए-सग़ीर भी कहते हैं। जनूबी एशिया में भारत और बांग्लादेश भी शामिल हैं। भारत को इंडिया और हिंदुस्तान भी कहते हैं। 1947 से पहले ये तीनों मिलाकर एक बहुत बड़ा मुल्क था। इस सारे को इंडिया कहते थे। इस वक्त यहाँ बरतानिया की हुकूमत थी। 1947 में बरतानवी वहाँ से चले गए। इंडिया दो मुल्कों में तकसीम हो गया, भारत और पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो उसके दो हिस्से थे। एक हिस्से का नाम मशरकी पाकिस्तान था और दूसरे का मगरबी पाकिस्तान। 1971 में ये दोनों अलहदा हो गए। मशरकी पाकिस्तान का नाम अब बांग्लादेश है। मगरबी पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, अब इस सारे को आप इकट्ठा देखें। ये मैंने सारे का सारा आपके लिए एक सफ़े पे लिख दिया है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि इसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से आप इसे पढ़ सकें। ठीक, तो टेस्ट के लिए क्या है कि मैं आपको 10 अल्फाज का इमला कराऊंगा। आपको एक पेन की ज़रूरत होगी या पेंसिल की, और लिखने के लिए कोई आपको कापी या कोई कागज़ चाहिए होगा। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप इससे पॉज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, जनूबी एशिया के बारे में हमने मजमून तो पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है कि मैं आपको इमला कराऊंगा 10 अल्फाज का। ये जो हमने पढ़ा है ना, इसी में से 10 अल्फाज मैं चुन के आपको बताऊंगा और आपने उन 10 अल्फाज को अपनी कॉपी में या किसी कागज़ पे लिखना है। तो आप अपना पेन या पेंसिल तैयार रखें और गौर से सुने जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ और उन्हें लिखें कागज़ पे या कॉपी पे। 10 अल्फाज हैं और हर लफ्ज़ में 2-2 बार बोलूँगा ताकि आप अच्छी तरह से सुन सकें। मैं हर लफ्ज़ किसी जुमले में भी इस्तेमाल करूँगा आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए कि लफ्ज़ क्या है। तो आप पहली 2 मरतबा लफ्ज़ को सुने और जुमला सुनने के बाद अपने लफ्ज़ को कॉपी पे या कागज़ पे लिख लें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को हर लफ्ज़ के बाद पॉज कर सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा वक्त हो वो लफ्ज़ लिखने का। तो जब भी मैं नीचे देखूं तो आप इसे पॉज कर सकते हैं और फिर अगला जो लफ्ज़ है उसके लिए तैयार हो जाएं लिखने के बाद। ठीक है, तो तवज्जो से सुने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा टेस्ट है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तवज्जो से आपने इस काम को किया है। तो अब ये शुरू करने लगा हूँ। ठीक, तो पहला लफ्ज़ है मुल्क। मुल्क। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। दूसरा लफ्ज़ है मशरिक। मशरिक। सूरज मशरिक से निकलता है। तीसरा लफ्ज़ है अलहदा। अलहदा। मैं अलहदा हरूफ में उर्दू पढ़ सकता हूं। चौथा लफ्ज़ है मगरिब। मगरिब। आयरलैंड
برطانیہ کے مغرب میں ہے۔ پانچواں لفظ ہے صرف۔ صرف صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ چھٹا لفظ ہے تقسیم۔ تقسیم، اس کاغذ کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 7، ساتواں لفظ ہے جنوب۔ جنوب آسٹریا جرمنی کے جنوب میں ہے۔ نمبر 8 ہے حصہ۔ حصہ یہ اس کاغذ کا حصہ ہے۔ نمبر 9 ہے حکومت۔ حکومت، ہر ملک کی حکومت اپنے لوگوں کا اچھا ہی سوچتی ہے۔ اور آخری لفظ ہے شامل۔ شامل، برطانیہ میں کئی چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے کر دیا املا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے مارک کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الفاظ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں صحیح طرح سے، اور آپ نے اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں جتنا بھی آپ نے اچھا کام کیا ہے اس حساب سے۔ 10 الفاظ ہیں اور ہر لفظ کے 2 نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ زیادہ سے زیادہ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پورے 20 نمبر آ جائیں، ٹھیک نا؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو ہر لفظ ہے نا، اس کو اگر آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے تو آپ نے اس کے اپنے آپ کو 2 نمبر دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اس میں کوئی چھوٹی سی غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے ایک حرف غلط لکھا ہے، کوئی نقطے صحیح نہ لگائے ہو، کاف کی کش نہ لگائی ہو، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو 1.5 نمبر دینا ہے، 1.5، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اسے علیحدہ حروف میں لکھا ہے یا 2 یا 3 حروف آپ نے غلط لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ پڑھ تو سکتے ہوں گے، تو آپ نے 1 نمبر اپنے آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ نے صرف 1 یا 2 حروف ٹھیک لکھے ہیں، باقی سارے خراب ہیں، تو پھر بھی آپ پریشان مت ہو، اپنے آپ کو آدھا نمبر کم از کم دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو یا آدھا نمبر دینا ہے، 1 نمبر دینا ہے، 1.5 نمبر دینا ہے، یا پورے 2 نمبر دینے ہیں۔ اگر آپ نے بالکل کچھ نہیں لکھا، آپ کو ایک چیز بھی سمجھ نہیں آئی تھی، تو پھر اپنے آپ کو 0 نمبر دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کسی کا بھی 0 نمبر کسی چیز میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہوا بھی تو کیا ہو گیا، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ اسے بہتر کر سکیں، زیادہ توجہ سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں ایک لفظ کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے آپ نے اسے مارک کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جو الفاظ ہیں ان کو مارک کیسے کرنا ہے، ٹھیک؟ فرض کریں کہ ایک لفظ تھا پاکستان، تو پاکستان جو ہے آپ ایسے لکھتے ہیں، پے الف کاف سین تے الف اور نون، پاکستان۔ تو اس طرح سے اگر آپ نے پاکستان لکھا ہے تو پھر آپ کے 2 نمبر ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے؟ فرض کریں کہ آپ نے پاکستان ایسے نہیں لکھا، اس میں چھوٹی سی کوئی غلطی کی ہے، آپ نے لکھا ہے ایسے، دیکھیں آپ پے کی وجہ آپ نے بے لکھا، پاکستان آپ نے لکھ دیا، تو ٹھیک ہے، غلطی تو کی ہے آپ نے، لیکن بالکل غلط تو نہیں ہے نا، تو اس کے آپ نے اپنے آپ کو دینے ہیں 1.5 نمبر، ٹھیک ہے؟ 2 نمبر اگر بالکل ٹھیک لکھا ہے، کوئی چھوٹی غلطی کی ہے معمولی سی، تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو 1.5 نمبر دینے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ نے اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پاکستان علیحدہ حروف میں لکھا ہو سارے کا سارا، ایسے پے الف کاف سین تے الف اور نون، اب ہے تو پاکستان لیکن علیحدہ حروف میں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے غلطی کی ہو، با کس تے بھی لکھا، پھر آپ الف بھول گئے اور نون بھی بھول گئے، باکستہ، تو پاکستان سے ملتا جلتا لفظ ہے، آپ نے
ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है। तो इस तरह से आपने अपने आप को 1 नंबर देना है। ठीक है। फर्ज करें कि आपने सिर्फ 1 या 2 हर्फ जो है दुरुस्त लिखे हैं। आपने पाकिस्तान के लिखा है पे आपको समझ आ गया, वो नहीं समझ आया। ठीक है। काफ समझ आ गया। फिर वो आपने जो है इधर कुछ भी लिखा, जीम लिख दिया, लाम लिख दिया, फे लिख दिया। देखिए अब 2 हरूफ तक दुरुस्त है ना। अगर किसी को बिल्कुल उर्दू ना आती हो वो तो ये नहीं लिख सकता ना। तो फिर आपने क्या करना है, अपने आप को आधा नंबर देना है अगर आपने 1 या 2 हर्फ दुरुस्त लिखा है। 0 अपने आप को आप सिर्फ उस सूरत में दें कि आपने पाकिस्तान की बजाय आपने ये लिख दिया या कुछ भी नहीं लिखा, या ये लिख दिया बे लाम लाम। अब इसमें तो पाकिस्तान का कोई हर्फ भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपने अपने आप की मार्किंग करनी है। ठीक है। अच्छा, ये हैं वो 10 अल्फाज जिनका हमने इमला किया। मुल्क हमने पहले कहा था, मुल्क, मशरिक, अलहदा, मगरिब, सिर्फ। फिर हमने तकसीम कहा था, जनूब, हिस्सा, हुकूमत और शामिल। और अलहदा हरूफ में ये मैंने आपके लिए लिख दिया कि अगर आपने अलहदा हरूफ में लिखा हो। तो अब आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करें और अपना काम देखें कि आपने कितने दुरुस्त लिखे हैं, कितने दुरुस्त नहीं लिखे। तो एक एक लफ्ज़ को देख के आप अपने काम को मार्क करें और उसके बाद जो है हम अगला काम करेंगे। ठीक, ये तो हो गया टेस्ट। अगला काम आपका ये है कि आपने एक वोकैबुलरी टेबल बनाना है इन्हीं 10 अल्फाज की मदद से। ये जो थे ना, तकसीम, मशरिक, अलहदा, मगरिब, सिर्फ, मुल्क, जनूब, हिस्सा, हुकूमत और शामिल। ठीक, अलहदा हरूफ में ये मैंने इन्हें लिखा है और ये मिले हुए नहीं हैं, अलग अलग से लिखे हुए हैं। ठीक, मिसाल के तौर पे ये तकसीम है, ये तकसीम नहीं लिखा हुआ। तो आपने ढूंढना है कि कौन सा है। और ये इनके अंग्रेज़ी मतलब मैं आपको बता दूं, कंट्री, पार्ट, ईस्ट, गवर्नमेंट, वेस्ट, डिवाइड, ओनली, इंक्लूडेड, साउथ और सेपरेट। तो करना आपने ये है, पहले तो आप इस किस्म का टेबल बनाएंगे और जो पहला कॉलम है इस पे आपने ये 10 के 10 उर्दू अल्फाज बगैर कुछ सोचे समझे सारों को आपने यहाँ नकल कर देना है। ठीक, जब ये कर लिया तो उसके बाद अगला काम ये है कि इस कॉलम में जहाँ मैंने अलहदा लिखा है आपने ढूंढना है कि कौन सा लफ्ज़ कौन सा है। तकसीम, आखिरी हर्फ क्या है, मीम। इनमें से किसके आखिर में मीम आ रहा है, इसके आखिर में मीम आ रहा है। ठीक, तो देखें ये यही है बिल्कुल। ते, काफ, सीन, छोटी ये मीम, ते नुक्ता वाला काफ, सीन, छोटी ये मीम। तो ये इस तरह से हो गया। तो इनको आपने यहाँ लिखना है अलहदा हरूफ में। जब ये सारे आपने कर लिए तो अगला काम ये है कि आपने अंग्रेज़ी और ये अंग्रेज़ी अल्फाज यहाँ लिखने हैं सही तरह के। मिसाल के तौर पे तकसीम, तकसीम और तकसीम पहला मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम डिवाइड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा काम। अगर आपको मदद की ज़रूरत है ये टेबल बनाने में तो आप क्या करें कि मेरे चैनल उर्दू फॉर ऑल पे देखें ये वीडियो जिसका नाम है लर्न टू मेक गुड वोकैब टेबल। तो इस पे आप एक वोकैबुलरी टेबल बनाने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक, अच्छा, आपका चौथा काम ये है कि आप इस नक्शे को देखें अच्छी तरह से और आपने ये देखें पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान। अंग्रेजी में तो इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, आपने मुझे उर्दू में बताना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो है कहाँ जाएगा। ठीक, आसान काम है। अगला काम ये है कि आप इन झंडों को देखें। ठीक, ये देखें ये 3 झंडे हैं और आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा झंडा किस मुल्क का है। इनमें से एक पाकिस्तान का झंडा है, एक बांग्लादेश का झंडा है और एक हिंदुस्तान का झंडा है। तो अब अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के अच्छी तरह से फैसला कर लें कि कौन सा झंडा कहाँ जाता है और फिर मैं आपको इसके मतलब बताऊंगा। चलें, सबसे पहले ये देखें, ये है पाकिस्तान, मुझे पता है आपको पता था इसका। और ये दरमियान वाला हिंदुस्तान और ये देखें ये छोटे वाला ये है बांग्लादेश। ये इतना छोटा है नहीं जितना लग रहा है।
हिंदुस्तान चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए इसके सामने बांग्लादेश आपको छोटा लगता है। ठीक, ये देखिए मैं निशान लगा दूं कि कौन सा बांग्लादेश है। अब हम देखेंगे झंडों के बारे में। तो सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा, ये देखें, मुझे पक्का यकीन है कि आप सबको मालूम था कि ये पाकिस्तान का झंडा है। ठीक, उसके बाद ये है हिंदुस्तान का झंडा 3 रंगों का, और ये है, तो देखें, बांग्लादेश का झंडा। तो आपको इनका तो मालूम होगा कि झंडे कौन से हैं और उर्दू में इनके नाम कैसे हैं ना। अगला जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं आपको जनूबी एशिया के जो बाकी 4 ममालिक हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल उर्दू फॉर ऑल पे वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो उस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।